के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। आयोजक एवं निवेदक विद्या अरह चातुर्मास समिति, प्रताप नगर, सेक्टर 8, जयपुर एवं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, प्रताप नगर, सेक्टर 8, जयपुर। आज जीवन में सरलता की करना है। सरलता, सरल बन करके दिखाना सरल है, लेकिन जीवन में सरलता को सरलता से धारण कर पाना बड़ा कठिन है। आज आप सभी ने आर्जव धर्म का अर्घ समर्पित किया। बोलो, किसने नहीं किया? तो मौन ले लिया। आज बहुत अच्छी बात है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबको मौन मिल जाए जिंदगी भर के लिए। ओ, आज आर्जव धर्म है। हम लोग माया नगरी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? और मायाचारी करते हैं। स्वाभाविक चीज है। जिस नगरी में रहेंगे वैसा हम कार्य करते हैं। तो माया नगरी में रहें पर मायाचारी ना। बात समझ रहे ना? आज धर्म कौन सा है? आर्जव है ना। मिथ्याचार का त्याग करें और जीवन में सम्यक को प्रकट करें। मायाचारी आती कहां से? तुम्हारे पास लाइसेंस मिल गया। भगवान के चरणों में जाता हूं और कान पकड़ के उठक बैठक करते हैं और मंदिर से बाहर निकलते हैं, फिर वही रूटीन से आ जाता है। तो आज आर्जव धर्म है पर सरलता का दिन है। हम लोग सरलता की बातें बड़ी सरलता से करते हैं पर अपने हृदय में कुटिलता को निरंतर जन्म देते रहते हैं। सरलता सहजता का नाम है और कुटिलता से कृत्रिमता प्रकट होती है। जीवन के दोहरेपन का नाम ही कुटिलता है। आप पढ़ा होगा, मन में हो सो वचन उचरिए और वचन से हो सो। एक पहलवान के मन में भाव आया कि सामने नरेंद्र बैठा है, इसको 2-4 मुक्का रगड़ो। भाव आया मन में। आकर के आंख दिखाता हुआ 2-4 गाली बकती। क्यों? क्या समझता है तू अपने आप के लिए? मन में विचार आया गाली देना है, गालियां दे दी और तनक सी और बात रही और 2-4 जड़ भी दिया। अब नरेंद्र बेचारा क्या करे? सामने पहलवान ठहरा, भैया आपने सही में मारा कि मजाक में? सुनो, ताली मत बजा, तुम्हारा नंबर भी आने वाला है। तुमसे सबसे ज्यादा मायाचारी तो तुम ही करते हो। बोलो नहीं, जवाब मत दो, रिकॉर्डिंग चालू है। नरेंद्र ने कहा उस पहलवान से, बात का ध्यान से सुनना,
नरेंद्र ने उस पहलवान से कहा, दारा सिंह से, भाई साहब तुमने मारा, ठीक मारा, पर ये बतलाओ सही में मारा कि मजाक में मारा? सही में मारा कि मजाक में मारा? क्योंकि सही में मारा तो ठीक, क्योंकि मजाक मुझे पसंद नहीं है। सही में मारा तो ठीक है, पर मजाक मुझे पसंद नहीं। तो जीवन के दोहरेपन का नाम कुटिलता है, कृत्रिमता है, जिसमें सजावट है, बनावट है और दिखावट है और मिलावट है। आप पाउडर लगा के आते हैं, ये सब कृत्रिमता है। क्या है? कृत्रिमता है। क्यों है? जब तुम्हें शरीर नाम कर्म के उदय से सुंदरता मिली है, तो हम बाहर की एडिशनल चीजों को लगा करके कहां से तुम सुंदर बनने वाले हो? अब तुम्हारा चेहरा ही टेढ़ा है तो फोटोग्राफर क्या करेगा? एक फोटोग्राफर के पास एक महिला गई, भैया बहुत अच्छी फोटो निकालना, भैया बहुत अच्छी फोटो निकालना, भैया सुन रहे हो ना कैमरामैन, अच्छी वीडियो बनाना, अच्छी वीडियो बनाना, 5 रुपए के भले तू 50 रुपए ले लेना, पर फोटो अच्छी निकालना। फोटोग्राफर कहता, बहन जी आपका चेहरा जैसा है वैसा ही तो मैं निकालूंगा, आपका चेहरा जैसा है वैसा ही तो निकालूंगा। आप अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ दिखना चाहते हैं, इसका नाम मिथ्याचार है। आप रजिस्टर लेकर के आए? कौन कौन लेकर के नहीं आए रजिस्टर? हाथ ऊपर करो। जो अपनी किट में से रजिस्टर पेन लेकर के ईमानदारी से कौन लेकर के नहीं आया? हाथ ऊपर करिए। 100 रुपए की फाइन है। अभी बताऊंगा मैं भी मायाचारी नहीं करता हूं, आज सत्य की बात करना। तो जीवन के दोहरेपन का नाम कुटिलता है, जिसमें सजावट है, बनावट है, मिलावट है और दिखावट है। इसकी वजह से हमारे जीवन में गिरावट है। सजावट, मिलावट, बनावट, दिखावट और अंत में गिरावट, सब में बट लगा है। बट यानी किंतु, चूंकि, परंतु। बट मीन्स क्या? तुम जैसे हो वैसा दिखना नहीं चाहते हो, इट इज मीन्स बट, और झट तैयार हो जाते हैं। ये क्या है? कृत्रिमता है। सरलता, सहजता जीवन में आना चाहिए। तो 10 लक्षण धर्म सहज करो, खिंचाव हो रहा है। आज में बात आप सबके बीच उसी वक्रता के बारे में करना है। सर्प को आपने देखा होगा। सर्प बाहर कितना भी टेढ़ा मेढ़ा चले, पर जब बिल में प्रवेश करता है, फ्लाइट आसमान में कैसे भी घूमे, यहां से जाएगी ऐसी, फिर ऐसी, फिर वैसी। जब लर्न करेगी तो बड़ी सरलता से। इसका नाम कुटिलता है। बात समझना। तो आचार्य कुंद देव समय सार में कह रहे हैं, जो श्रमण कुटिल भाव त्याग करके
निर्मल हृदय के साथ अपना जीवन जीता है, उसके लिए आज तीसरे नंबर का आर्तव धर्म नियम से होता है। साधु भी यदि कुटिलता से चलेगा तो आपकी कैटेगरी में आ जाएगा, आपकी लाइन में लग जाएगा। लेकिन अंदर से जो है वही बाहर दिखना चाहिए। बाहर जैसे हो अंदर वैसा हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो धार्मिक क्षेत्र में चाहे साधु हो या श्रावकग्रस्त हो, कुटिलता कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुटिलता से जीवन में मलिनता आती है। बोलो, कुछ तो बोलो, आती कि नहीं आती? तो आज से क्या करना, नियम क्या तय करना है? कुटिलता पालन करेंगे अच्छे से। हाँ महाराज, आशीर्वाद दीजिए। 100 की चीज 200 में बेचो, 50 रुपए का शेयर 500 रुपए में बेचो, आप तो आशीर्वाद दीजिए। एक ग्रस्त नहाने जा रहा था, एक ग्रस्त नहाने जा रहा था और पहले पैर में कीचड़ लगा रहा था। क्या लगा रहा था? कीचड़। समझते हो? जब बारिश होती है थोड़ी सी तो सड़क पर कीचड़ हो जाता है। तो दूसरा सज्जन वहां से निकला, भाई साहब क्या कर रहे हो? बोले नहाने जा रहा हूं। तो कीचड़ क्यों लगाया? भाई नहाने जा रहा वो तो ठीक है, पर कीचड़ लगाने का मतलब क्या है? बोले मैं पहले कीचड़ लगाता हूं फिर नहाता हूं। ऐसे ही आप लोग पहले पाप करते हो और पाप को साफ करने के लिए धन दान करते हैं। बात समझ में आ रही ना? कभी भी व्यक्ति प्रवचन में अपने ऊपर नहीं लेना, उदाहरण को, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये प्रवचन दुनिया के लिए होता है, पर बात बतलाऊं, जब मैं प्रमाण सागर जी के साथ था, उनका प्रवचन सार्वजनिक होता है, पर जितने लोग सुनते हैं तो यही सोचते हैं आत्मा महाराज जी ने मेरे बारे में बोला, आत्मा महाराज जी ने मेरे बारे में बोला। अब जब करोगे तो समझ में तो आएगा कि मेरे लिए कि दूसरे के लिए। पर प्रवचन सबके लिए होता है, व्यक्तिगत नहीं होता, सार्वजनिक होता है। अब सर्प कहे कि मेरे लिए तुमने क्यों बोला कि टेढ़ा चलता मेरा चलता? अरे तू जैसा चलेगा तो वैसा तो कहना पड़ेगा। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, चाहे ग्रस्त हो चाहे श्रमण हो, पर कुटिलता किसी भी तरह से जीवन में नहीं आना चाहिए। महानुभाव अपने मन को निर्मल बनाए तो कुटिलता से बचना चाहिए। आज मैं आप सबसे कहूंगा 4 जगह कुटिलता से बचें। आवाज दबी है तुम्हारी, आप फ्री करो। फ्री का समझ होते इसमें जैसा इको वगैरह खोलते हैं ना, हमें वो तो सही अपनी जगह। आज मैं आपसे बात करूंगा कि 4 जगह कुटिलता से बचने का प्रयास करेंगे। स्वयं से, किससे? स्वयं से, छल से, स्वयं के धोखा से, स्वयं से कुटिलता से, और स्वयं से कपट से, स्वयं से बचना है। हमारे यहाँ एक शब्द आता है, आत्मवंचना। कौन सा शब्द है? शास्त्रों में मिलता है पंडित जी साहब।
क्या शब्द आता है? आत्मवंचना। इसका मतलब क्या है? खुद के साथ धोखा, खुद के साथ छल। थोड़ा अपने अंदर मन को टटोल करके देखें कि मंदिर में मैं पूजन करने जाता हूं तो कौन सा मुकुट लगाते हैं, छल का कि निश्चल का? बाहर आने के बाद हम क्या करते हैं? व्यापार में, बिजनेस में, सर्विस में, जॉब में, बोलिए, रिश्वत लेने का त्याग करो। एक सज्जन थे, 1990 की बात है, गवर्नमेंट जॉब में थे, विदिशा नगर की बात है। एक बार प्रमाण सागर जी के पास वो जाते हैं और महाराज श्री से निवेदन करते, महाराज श्री मुझे नियम लेना है। ले लो। क्या नियम लेना? बोले मैं आज से रिश्वत नहीं लूंगा। बहुत अच्छी बात, चल जाएगा, चल जाएगा, पर महाराज श्री छूट रखी। देखो रास्ता कहाँ निकालते। लोग ही बड़े होशियार होते, मन में हो सो बचन से, बचन से हो सो तन से। क्या? महाराज श्री में रिश्वत नहीं लूंगा पर छूट रखता हूं। क्या? सुविधा शुल्क। रिश्वत नहीं लूंगा पर सुविधा शुल्क यदि कोई देगा तो मना नहीं करूंगा, पर मांगूंगा नहीं। आप लोग भी शायद ऐसे नहीं होंगे, शायद जितने भी यहाँ गवर्नमेंट जॉब वाले हैं ना, 1% को छोड़ करके, क्योंकि कोयले की खदान में जाओगे तो धब्बा तो लगेगा, दाग तो लगेगा, इसलिए 1% रख रहा हूं, किसी ने रिश्वत ना खाई हो। पर 99% सब सुविधा शुल्क के भोगी हैं। पर पूछा ये सुविधा शुल्क क्या है भैया? रिश्वत का दूसरा रूप। ये क्या है? गवर्नमेंट आपको पर्याप्त वेतन देती है तुम्हारे कार्य के एवरेज में, फिर भी आप लोग उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि घर के यदि लिमिटेड खर्चे हैं वो आपकी सैलरी से चल सकते हैं, पर अनाप शनाप खर्चों के लिए अनाप शनाप तरीके से पैसा संग्रहित करना पड़ता है। तो खुद के साथ धोखा, खुद के साथ छल, क्या उत्तर आता है तुम्हारे साथ? मन को टटोल करके देखा? अभी मैंने बोला था, क्या उत्तर आया मन में? क्या खुद के प्रति ईमानदार हो? बोलो। रामलाल प्लस श्यामलाल। खुद के प्रति कुटिल हूं कि नहीं? खुद को ढंग, खुद को कैसे पेश करते हो, इसको कैसे परखूं? इसको जांचने की एक सरल सी कसौटी है। मैं होता हूं कुछ और औरों के बीच अपने आप को प्रस्तुत करता हूं और कुछ। बाहर से मैं धर्मी दिख रहा हूं और अंदर से कैसे हैं? अधर्मी। बाहर से मैं हूं साधु और अंदर से, भीतर से कुछ और हूं। दुनिया मुझे संत के रूप में पूजती है और मैं अपने अंदर के दोषों को पाल रहा हूं। ये मुझे पता है कि मैं कैसा हूं और कौन हूं।
पर एक ऐसा है गलत है। फिर मैं उसी की सेवा में लगा हूं। क्या है ये? स्वयं के साथ छल और धोखा है। भगवान के चरणों में बड़े बड़े श्रीफल चढ़ाता हूं और बाहर आकर के कुछ और रूप दिखाई देता है। संत कहते हैं अपने आप को अंदर से देखिएगा। जब कभी कोई बात सामने आती है पंडित जी साहब, व्यक्ति दूसरों को टारगेट करता है कि इसने मेरे साथ छल किया, पर खुद तो देखो तुम कितने निश्चल हो। हम किसी को एक उंगली दिखाते हैं तो 3 उंगली मेरे ऊपर दिख रही है कि तुम भी कितने अच्छे हो। ओम बंद करो। सभी अभी अपने फोन बंद कर दिए। संत कहते हैं जो तुम हो वैसे ही रहो, जैसे तुम हो वैसे ही रहो और वैसे ही दिखो। जीवन में कहीं दिक्कत नहीं आई। परेशानियां हम खुद अपने आप क्रिएट करते हैं, कोई दूसरा इनमें इन्वॉल्व नहीं होता है। आपने आप को बेहतर दिखाने की अपेक्षा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। एक यदि धर्मात्मा है तो कहने की जरूरत नहीं कि तुम धर्मात्मा हो, उसके रग रग से धर्म टपकेगा कि तुम धर्मी हो चुके। लोग क्या करते हैं बताऊं मैं? एक मानसिकता है कि अच्छा दिखूं, सबसे पहले तो दर्पण के सामने जाते हैं। आरसी जैन नहीं, आरसी यानी दर्पण। व्यक्ति सबसे पहले सुबह उठता है, सबसे ज्यादा समय आरसी यानी ड्रेसिंग, क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग टेबल है, यही बोलते हैं ना, वहां समय लगाते हैं। कपड़े कैसे दिख रहे हैं, चेहरा कैसा दिख रहा, मैचिंग कैसी दिख रही, बिंदी कहाँ लगी है, लिपस्टिक कम है कि ज्यादा है, पाउडर कहाँ गहरा कहाँ हल्का रखना है। दैट इज ब्यूटी पार्लर विदाउट क्रिएट। क्या है ये? सब बनावट है, मिलावट है, सजावट है और अंत में गिरावट ही होती है। तीसरी मानसिकता है अच्छा पाऊं। जब तुम दूसरों को दोगे तभी तो रिस्पॉन्स मिलेगा, लिफ्ट दोगे तो लिफ्ट मिलेगी। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता था एग्जाम देने के लिए, तो लिफ्ट लेता था क्योंकि 4 किलोमीटर की पूरी ढलान है सिविल लाइन तक, यूनिवर्सिटी से पहाड़ी पर बनी है। डॉक्टर सर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर मध्य प्रदेश। तो खाली जा रहा था, बैठा लेता, पेट्रोल लगना नहीं, मेहनत लगना नहीं, ताकत लगना नहीं। तो लिफ्ट तभी मिलेगी जब तुम किसी को गिफ्ट दोगे, किसी को रिस्पॉन्स, किसी का रिस्पॉन्स तुम पाना चाहते हो तो रिस्पॉन्स देना भी सीखो। हम किसी को चंदन लगाएंगे, तिलक, तो सामने वाला भी तुम्हें तिलक लगाएगा। एक जीवन व्यवहार है, सरलता। जी सर, सॉरी, मेरा आशा ऐसा नहीं था, धोखे से हो गया, प्लीज सॉरी।
क्या बिगड़ा तुम्हारा? सामने वाला पानी पानी हो जा, थैंक यू, ये कहेगा, कोई बात नहीं, नो मैन, कोई बात नहीं, कभी मेरे से भी गलती हो सकती है। ये सरलता होना चाहिए। पर पालन किसका कर रहे हैं, किसको पाल करके हृदय में रखे हो? पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करते हो, परिवार के साथ दुर्व्यवहार होता है, समाज के साथ दुर्व्यवहार करते हो, धार्मिक क्षेत्र में भी पीछा नहीं छोड़ते हो। कोई बोल के तो देखे, बंदूक भर के बैठा हूं, एक कुटिलता, जिंदगी का बहुभाग बीत गया है। 10 लक्षण मनाते मनाते हर वर्ष मनाते, बोलो जिसकी 50 वर्ष की उम्र भी वो 40 वर्ष से पर्यूषण पर्व मना रहा है, जिसकी 70 वर्ष की एवरेज में उम्र चल रही है वो कम से कम 60 वर्ष से 50 वर्ष से पर्यूषण पर्व कर रहा होगा। पर हृदय में परिवर्तन कितना? पंडित जी साहब, शिखर जी, अभी यहां से छूटेंगे, ऑफिस में आग लग गई, लग चुकी, नो टेंशन, विदाउट टेंशन इन टेंशन। मेरा है क्या जिस पर रोऊं और किस पर हंसूं? एक नगर के बीच चौराहे पर मकान था, अचानक उस मकान में आग लग गई। पिताजी दौड़ा दौड़ा आया, हाय मेरा मकान जल गया, जल रहा। थोड़ी देर बाद उसका बड़ा बेटा आता है, पिताजी पिताजी रोते क्यों हो? इसका सौदा हो चुका। पिताजी हंसने लगे। थोड़ी आध घंटे बाद छोटे बेटे को मिस कॉल मिला कि तुम्हारा रानी चौक पर जो फ्रंट पर मकान था वो जल रहा है, जल गया अचानक। बेटा दौड़ करके आया, पिताजी अनर्थ हो गया। क्या हुआ बेटा? अरे जो अपना मकान था रानी चौक पर वो जल गया है, आग लग गई। अरे बेटा उसका 14 तय हो गया है। अरे नहीं पिताजी, आज रात को 12 बजे मैसेज मैंने देखा, सौदा कैंसल। किस पर हंसूं और किस पर रोऊं? हर व्यक्ति के जीवन की यही कहानी है। तो शिखर जी ने यही सोचा, हम उन आज से 50 साल पहले के दिन याद करें, 40 वर्ष पहले के, कि क्या था मेरे पास और क्या मेरे साथ जाने वाला है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सोचने की बात है। ना जन्म के साथ हम कुछ लेकर के आए थे और ना जन्म के साथ मरण के साथ लेकर के जाएंगे। यहीं पर कमाया, यहीं पर लगा करके जाएंगे, गमा करके नहीं। लगा करके जाऊंगा या दे करके जाऊंगा, पर गमा करके नहीं जाऊंगा। इस सरलता जीवन में आना चाहिए। और चौथी मानसिकता है, अच्छा बनूं, अच्छा दिखूं, अच्छा कहलाऊं, अच्छा पाऊं और अच्छा दिखूं। सब चाहते आई एम फाइन, हम बहुत अच्छे, पर अंदर तो देखो कितने अच्छे हो है ना? बोलो हाँ बोलो या ना। और जब दिखता नहीं है तो चश्मा लगा कर देखते कैसे दिख रहा, अपना ही है कि दूसरा है। ये सब बनावट है, दिखावट है,
फिर अंत में याद कर लो, दोबारा प्रवचन नहीं मिलेगा आपको, ऐसा नहीं मिलेगा। चातुर्मास तो कई मिल जाएगा, और अभी कर भी चुके तुम, 4-5 चातुर्मास करा चुके हैं। जीवन के यथार्थ को समझने का कोशिश होना चाहिए। जैसा मैं हूं वैसा ही रहूं, दिखूं नहीं, रहूं। मां का प्यार यदि बेटे के ऊपर है तो कृत्रिम नहीं होना चाहिए। हमारा बेटा तो लक्ष्मण नहीं, राम है, राम। कई बार माताएं भी भेदभाव करने लगती है, बड़े बेटे को ज्यादा प्यार तो छोटे को कम, छोटे को ज्यादा बड़े को कम, है ना प्रेम भाई? इधर लिखा है प्रेम भाई। मैं भी प्रेम करता हूं दुनिया से, और सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं मैं अपने गुरुदेव से। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा। आज के तथा कथित नहीं, सभी जन प्रेम में पागल हो रहे हैं। खाना भूल जाएगा, रहना भूल जाएगा, लेकिन प्रेम को नहीं भूलेगा। रात के 2 कब बज गए पता नहीं पड़ता। या तो डिस्चार्ज फोन हो, अब तो एक व्यवस्था और, पावर बैंक, छत पर राउंड। बेटी पढ़ रही है जयपुर में, किसके साथ पढ़ गई पता नहीं। बेटा पढ़ रहा है मेरा कोटे में, कोटा में, किसके साथ पढ़ रहा है? फोन टू फोन। एक बच्ची मेरे पास आई आज से, जब मैं स्थापना के समय इधर उसके पहले आया था। मैंने ऊपर में प्रतिक्रमण कर रहा था, छत पर घूम करके बात कर रही थी, उसका ध्यान मेरे ऊपर गया, वहीं सोचने से। फिर दूसरे दिन मेरे पास दर्शन करने आई, मैंने उसको समझाया, पूछा, सारी उसने हकीकत बतलाई जो उनके साथ उसने किया है। फिर मैंने उसको मोटिवेट किया, ठीक है महाराज जी, आज के बाद मैं नहीं करूंगी, कोशिश करूंगा छोड़ने की। नहीं छोड़ा, स्थान छोड़ दिया, पर उसने बात करना नहीं छोड़ा। व्यक्ति किसी के साथ छल नहीं कर रहा है, स्वयं के साथ धोखा कर रहा है। माँ बाप लाखों रुपए प्रति वर्ष खर्च करते हैं एसीजन, और बच्चे क्या करते हैं? बर्बाद। पैसे को बर्बाद कर रहे, साथ में जीवन को भी आबाद नहीं, बर्बाद। मायाचार, मिथ्याचार, माया नगरी में रहो पर मायाचारी मत करो। जयपुर कौन सी नगरी है? मेट्रो सिटी है क्या? महानगर है ना। बॉम्बे भी महानगर, दिल्ली भी महानगर, मद्रास भी महानगर, बेंगलोर भी महानगर, इंदौर भी महानगर, ये सब माया नगरी है। जितने लोग रहते हैं सब माया नगरी की नींद में, माया में सो रहे हैं। ये भी माया है। चक्कर में पड़ने वाले को, सुनो प्रतापनगर, चक्कर में पड़ने वाले को माया बहुत छकाती है। चक्कर में पड़ने वाले को माया बहुत छकाती है। बनता है जो दास उसे यह काया बहुत रुलाती है, काया बहुत रुला।
किसकी कहानी है? माया नगरी वालों की मेरी। मैं तो गांव खेड़े का हूं, और गांव में देखो, शहर में रहना होता तो वो पारस नगर था, भवन। मैं गांव में आया, शहर से 20 किलोमीटर दूरी पर। मेरे गांव से दूसरा गांव 15 किलोमीटर दूरी पर है। ये तो 20 हो गया, तो 5 ज्यादा ही हो गया, और 5 में दूसरा तीसरा गांव आ जाता है। मेरे गांव से 20 किलोमीटर पे तीसरा गांव। आप लोग भी गांव वाले हैं, पर हवा शहर की लगी है, चिंता नहीं करनी। रविवार शनिवार तो हवा लगती है। किसकी? मायाचार। मिथ्याचार नहीं, सम्यक्ताचार का पालन होना चाहिए। किसका पालन? सम्यक्ताचार का पालन हो, चाहे श्रावक हो चाहे श्रवण हो। आचरण में समीचीनता आना चाहिए, वरना बेदिन दूर नहीं, जब काया रोएगी तो चक्कर में पड़ने वाले को माया बहुत छकाती है। बनता है जो दास से है, काया बहुत रुलाती है। काया मिली है तो काया कल्प करो, नहीं तो विकल्प जाल में फंस करके अनंत काल के लिए रुलते रहोगे। तो अच्छा दिखूं, अच्छा कहलाऊं, अच्छा पाऊं और अच्छा बनो अच्छे। देखो, दिखा दो अच्छे कैसे बनते हैं। भगवान कह रहे हैं अच्छा दिखूं, तो दिख रहे अच्छे। अच्छा कहलाऊं तो वो अच्छा भी कहला रहे हमारे भगवान। अच्छा पाऊं, उनने मोक्ष के सुख को पा लिया, गुरुदेव ने स्वर्ग को पा लिया। गुरुदेव ने जो हमें दिखा दिया है वो अच्छा दिख रहा है, अच्छा कहला रहा है, और अच्छा मैं पा रहा हूं। और अच्छा बनने के लिए, प्रभु जैसा बनने के लिए प्रयत्नरत हूं, प्रयासरत हूं। प्रभु बनने के लिए तुम प्रभु के चरणों में आते हो, और गुरु बनने के लिए गुरु के चरणों में आओ, तो जीवन का उत्थान निश्चित होगा। सो धर्मेंद्र 3 दिन निकल गए, राज्य 10 दिन का मिला है, फिर मेरा राज्य आएगा। तय करो, ये 10 दिन के ही ना रहे, जीवन के अक्षुण्ण दिन बन जाए। अभी नकली के स्वधर्म हो, मैं चाहता हूं मुनि बन के असली के स्वधर्म। दान देने से स्वधर्म नहीं बनता है। स्वर्गों की बात सही है, स्वर्ग के स्वधर्म इंद्र बनोगे तो मुनि बनने के बाद ही बनोगे, गारंटी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी, डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। आयोजक एवं निवेदक विद्या अरह चातुर्मास समिति, प्रताप नगर, सेक्टर 8, जयपुर, एवं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, प्रताप नगर, सेक्टर 8, जयपुर।